सिंपल था, ज्यादा हार्ड नहीं था, सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे थे। बस कुछ लोगों का है कि सर रीजनिंग थोड़ी सी क्या थी, रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड आई थी। तो रीजनिंग में मित्रों जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी उसको हार्ड नहीं लगी होगी, और जिसके प्रैक्टिस कम होगी उसको थोड़ी हार्ड लगी होगी। बाकी अगर गणित के सवाल रीजनिंग में ज्यादा आए 3-4 से तो मैं उसको हार्ड मानूंगा, बाकी 3-4 गणित के सवाल आए रीजनिंग में तो उसे अपन हार्ड नहीं कहेंगे। तो देखिए जीके की बात की जाए तो पहला प्रश्न आपका है यहाँ पे कुछ स्मृति आधारित प्रश्न है, और भी मैं आपको पूरा का पूरा 200 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो पेपर ओरिजिनली पेपर लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो राजस्थान में ये भी ओरिजिनल है बट स्मृति आधारित है, पूरे पूरे क्वेश्चन मिलना आप बुझोगे, उसके बाद उसकी पीडीएफ बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिएगा राजस्थान में पहला विद्रोह कहां हुआ साथियों, 1857 की क्रांति से है आपका प्रश्न कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो आप सभी को पता नसीराबाद छावनी अजमेर में, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जो भी भाई बहन नसीराबाद करके आए वो राइट है। जलदुर्ग कहां स्थित है आप सभी को पता, अपन गागरोन का किला पढ़ चुके हैं, झालावाड़ गागरोन किला झालावाड़ जो क्या आहू और कालेसिन नदियों के बीच में है, तो जलदुर्ग है, जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। उसके बाद तीसरा अपना यहाँ पे सवाल आया था, देखिएगा मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां है साथियों। अपन पढ़ते थे मल्लिनाथ जी, जिनके कारण क्या है इस क्षेत्र को मालानी प्रदेश के नाम से जाना गया है। तो मल्लिनाथ जी का मंदिर देखिए तलवाड़ा नहीं होगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में चले जाता, तिलवाड़ा। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था कि जिस प्रकार हिंदी में कुत्ती और कुंती का अंतर होता है, जीके में तलवाड़ा और तिलवाड़े का अंतर है, ठीक है। तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर है, क्या है मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे। यहीं से लूणी नदी का पानी खारा होता है, जब लूणी नदी में बाढ़ आएगी, पुष्कर की पहाड़ी में वर्षा होगी तो बालोतरा में बाढ़ आएगी। ये सभी बातें अपन कर चुके थे मित्रों। रानी सती का मूल नाम क्या था, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रानी सती है, उनका मूल नाम क्या था, मुझे 100% याद है मित्रों। जीके मैं कहूं बहुत ही सरल था, ठीक है। अपन ने जो एमसीक्यू की थी ना, अब कुछ भाई बहन कहेंगे सर आज एमसीक्यू की उसमें से एक प्रश्न नहीं आया, देखिए रिवीजन वाली एमसीक्यू होती है। बाकी स्टार्टिंग से अपन जो जीके लगाते आ रहे हैं, काफी प्रश्न में से बैठ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उन्हीं में से बैठ रहे हैं। तो रानी सती का मूल नाम क्या था, नारायणी देवी इनके क्या था, रानी सती का मूल नाम था। ये आई 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण, राजस्थान नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति मित्रों। राज प्रशस्ति किस झील के किनारे, याद करो जब राज सिंह को पढ़ा था मेवाड़ में, तो राजसमंद झील जिसमें गोमती नदी का पानी आता है, गोमती नदी पर राजसमंद झील है और यहीं पे राज प्रशस्ति लगी हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ना एकलिंग जी, इतने हाथ धोती थी, इतनी हाथ तलवार थी, मान मोरी डर के भाग गया। तो कहा था ना एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया, अरे एकलिंग जी का भगत था जिसके क्या बप्पा रावल को इसकी उपाधि दी गई थी हरित ऋषि द्वारा। हरित ऋषि ने कहा था कि देख भाई काल भोज तू क्या कर ले, चित्तौड़ जीत ले, अंदर एकलिंग जी का मंदिर बना देना। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल गुरुजी आपने बताया था। बप्पा रावल ने क्या है एकलिंग जी का मंदिर बनाया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 टापू या द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था। ये प्रश्न तो कल ही परसों किया था भाई। राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी, सुमेलित और असुमेलित वाला था, जिसमें पूछा था सवर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो अपन ने लिखा था कि सुनहरा शहर जैसलमेर को कहते हैं। वहीं पे व्हाइट सिटी भी था, तो व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाएगा। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। 4 हाथों वाले लोक देवता जब अकबर आक्रमण करता है तो कल्लाजी राठौड़ जयमल राठौड़ को कंधा देख के लड़ते हैं मित्रों। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। सारे प्रश्न कर चुके हैं। मृत नदी घग्गर नदी जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता है, यह भी अपन का प्रश्न था कि मृत नदी किसे कहते हैं, तो घग्गर नदी को क्या कहा जाएगा, मृत नदी कहा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न था लीलटास किसकी रचना है, तो साथियों लीलटास धरती धोरारी ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। लीलटास पक्षी होता है जिसे अपन सुगन चिड़ी वगैरह कहते हैं, ठीक है, तो ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। उसके बाद खस घास कहाँ पाई जाती है, भरतपुर वगैरह जो छत्र टोंक वगैरह का वहां पे खस घास पाई जाती है। ये भी आपका प्रश्न क्या था, बहुत ही अच्छा था, खस घास कहाँ पाई जाती है। और सबसे फेमस प्रश्न 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी, फटाफट से तैयार किए गए। तो देखिएगा 84 खंभों की छतरी साथियों कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बाटाडू का कुआं कहाँ पे, तो ये साथियों क्या थार का घड़ा का चंदन नलकूप है। उसी प्रकार अपने यहाँ पे क्या है जो बाड़मेर क्षेत्र है, यहाँ पे मलानी प्रदेश, इसमें बाटाडू का कुआं है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बाड़मेर में हो जाएगा, ठीक है। बाटाडू का कुआं कहां पे हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर हो जाएगा, याद रखना। जल महल कहा जाता है इसको, राजस्थान का बाटाडू के कुएं को। राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है, तो 52.10% महिला साक्षरता है। पशु मेले से संबंधित प्रश्न था, कुछ ऑप्शन होंगे शायद, स्मृति आधारित है, तो पूरा पेपर तो देखेंगे तब पता चलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने सवाल भेजे कि सर पशु मेला कहां है, ऐसा प्रश्न आया था, तो भाई पशु मेला तो ज्यादातर पर्वतसर नागौर में लगते हैं पशु मेले, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको डाल रहा हूं, ठीक है। तो पर्वतसर नागौर में पशु मेला है, यह आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका 17वां प्रश्न है
छप्पन का मैदान का। मुझे ये बताओ कौन सा प्रश्न आपने नहीं किया था, वो तो बताओ कि सर ये आपने कब करवाया। सारे प्रश्न कर चुके हैं, बस क्लासें पूरी देखी होगी तो 10% की क्लास थी, 3 देख के चले गए तो वो 7 में से आया होगा, तो आपको क्या पता दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा छप्पन का मैदान साथियों डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर 56 नदी नालों या 56 गांवों का जो समूह था उसको अपन ने छप्पन का मैदान कहा था। उसके बाद मारवाड़ का पितरंता कौन था साथियों? मारवाड़ का पितरंता शासक जिसने अपने पिता की हत्या की थी, तो याद करो राव गंगा नशे में चूर था। ये तो मारवाड़ का इतिहास तो अपन पढ़ चुके थे भाई, तो मारवाड़ का इतिहास में से तो बहुत से प्रश्न बने आपके। तो राव गंगा जो क्या है नशे के अंदर चूर था और तभी मालदेव इसकी हत्या करके शासक बन जाता। राव मालदेव का मैंने आपको बताया था पुत्र था राव चंद्रसेन। ठीक है, तो मारवाड़ का पितरंता है वो राव मालदेव को कहा जाएगा। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? गुरुजी घोड़ा बहुत तेज गति से चलाता था, राणा सांगा का भाई था। कौन था? राणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, कुंवर पृथ्वी सिंह कहो या फिर पृथ्वी सिंह सिसोदिया कहो, जो क्या घोड़ा बहुत तेज गति से चलाता था, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार कहा गया। ठीक है, उसके बाद 20वां प्रश्न अपना था कि स्थानीय जल दिवस कब मनाया जाता। साथियों जल दिवस के बारे में पूछा गया, जल दिवस कब मनाते, तो 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को। ये साथियों आप लाते हो ना किताब कोई भी लक्ष्य वक्ष्य की, दूसरे या तीसरे पेज में मिल जाएगा कि राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो रीमा दत्ता को क्या है राजस्थान की जल परी कहा जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 22वां था राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो नरोत्तम लाल जोशी दोस्तों क्या थे? नरोत्तम लाल जोशी है वो क्या थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद करो मैंने कहा था इस बार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वो याद कर लेना। विधानसभा से एक प्रश्न पक्का ही पक्का आएगा, ये आया है प्रथम अध्यक्ष का पूछा, इस बार का नहीं पूछा, कोई बात नहीं। जो लास्ट ईयर चौधरी थी उसकी क्लास मेघवाल के बारे में पूछा गया था, उसी आइडिया से मैंने आपको कहा था कि इस बार का पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ विधानसभा से प्रश्न आपका जरूर बना। ये रिपीटेड प्रश्न है। झामर कोटड़ा पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया कि झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों झामर कोटड़ा क्या है? रॉक फॉस्फेटिक खान है। और पिछवाइयों के बारे में नाथ द्वारा में अपन डेली बातें करते थे कि पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है, कि सर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाइयां, जहां पे भगवान श्री कृष्ण की क्या है जीवन लीलाओं को उखेरा गया है। सांची यहां की प्रसिद्ध थी, तो ये तो अपन बात कर चुके। पिछवाइयां पूछा गया है दोस्तों, पिछवाइयां नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। उसके बाद आया था राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई, ये देखिए नवीनतम वन नीति है। ठीक है, नवीनतम वन नीति है, क्योंकि वन नीति कब घोषित की, पुराना नहीं पूछेगा नया ही पूछेगा। राजस्थान की नवीनतम तो अभी जो 2010 में राजस्थान की जो नई वन नीति है वो आई थी। सिवाना दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था, तो साथियों जो सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण कराया था नारायण पवार ने। किसने करवाया था? नारायण पवार ने। और उसके बाद अभी तक हमें 27 प्रश्न पता चल पाए हैं, तो उसका साथियों है कि हवेलियों का शहर कौन सा है, तो जैसलमेर को क्या है हवेलियों का शहर कहा जाता है। बाकी अगर कहा प्रश्न को अभी तक देखिए स्मृति आधारित प्रश्न, ठीक है, हो सकता है प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे हो कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से हवेलियों का शहर कौन सा, तो फिर शेखावटी क्षेत्र हो जाए। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे स्मृति आधारित आप सभी भाई बहनों ने प्रश्न भेजे हैं, और भी जिन भी भाई बहनों ने जिसने भी एडिट वगैरह किया, जिन्होंने भी इस काम में हेल्प की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कैसा रहा पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। याद रखिएगा अगर 1-2 दिन पढ़ के गए थे और बुरा जा रहा है तो सोच मत करना, 1-2 दिन में तो हमें उतना ही मिलता, लेकिन स्टार्ट से जिसने अच्छे से तैयारी की थी, लास्ट तक अच्छे से पढ़ा था, वो जरूर कमेंट करेंगे आपका पेपर है वो कैसा रहा। ये स्मृति आधारित प्रश्न है। कल सुबह तक हम जल्द आप कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे जो भी आपका 200 प्रश्न का सोल्यूशन